एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इजराइल फलस्तीन के इस युद्ध से अरब देशों ने अपना पैर पीछे खींचा और यूएई ने इजराइल को समर्थन दे दिया है। भारत के बाद यूएई का समर्थन और यूएई के बाद ऐसा माना जा रहा है मौन समर्थन सऊदी अरब का। जानेंगे ये सब कुछ कैसे बदला है, और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो क्या भारतीय हैकर ग्रुप ने फिलिस्तीन के वेबसाइटों पर किसी तरीके का हमला किया है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जानेंगे कि क्या इजराइल को मिल रहा है भारतीय हैकर्स का भी साथ। और इन सब के बीच में जब कई सारे भारतीयों ने ये कहा कि हम इजराइल की तरफ से लड़ना चाहते हैं, तो फिर इजराइल ने क्या जवाब दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस खबर को पूरा जरूर देखिए, पता चलेगा कि पूरी दुनिया कैसे बदल रही है और जियोपॉलिटिक्स कैसे बदल रहा है। इजराइल में हमास के आतंकी और सेना के बीच जंग छिड़ी हुई है। मिसाइल हमले हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और अब तक 600 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल की तरफ से गाजा में एयर स्ट्राइक हो रहा है। कहा जा रहा है 370 के ऊपर वहां पर भी लोग मारे गए हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और इन सब के बीच में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे सोशल मीडिया, इंटरनेट पर अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। इनमें से ज्यादातर खबरें ऐसी भी हैं जो झूठी हैं, गलत हैं। जैसे कि मैं जब देख रही थी तो मैंने देखा सोशल मीडिया पे एक खबर आ रही थी कि पुतिन ने अमेरिका को कहा है तुम दूर रहना, और आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान नहीं दिख रहा है। दरअसल जब युद्ध शुरू होता है ना, तो एक मिस इन्फॉर्मेशन का दौर भी शुरू हो जाता है। और आज का जमाना तो एकदम ही अलग जमाना है। आज के समय में युद्ध अगर कोई शुरू हुआ है तो ये युद्ध जमीन हवा आसमान ही नहीं, एक और जगह लड़ा जाता है और वो है डिजिटल वॉर। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट पर भी डिजिटल वॉर चरम पर है। इस्लामिक एक्टिविस्ट ग्रुप और इजराइल के बीच साइबर हमला तेज हो गया है। कहा जा रहा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि भारतीय हैकर्स इजराइल के पक्ष में उतर आए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश, सूडान और पाकिस्तान के हैकर्स जहां खुलकर इजराइल के पक्ष में उतरे हैं। ओपी इजराइल V2 कोड नेम से कहा जा रहा है कि एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये ग्रुप्स इजराइल के कई सरकारी वेबसाइटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इजराइल की साइबर सिक्योरिटी को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। इजराइल ने घुसपैठियों को बाहर रोक देने के लिए अपनी इंटरनल वेबसाइट को लॉक कर दिया है। एक एनोनिमस सूडान नाम के हैकर ग्रुप ने इजरायली मीडिया द जेरूसलम पोस्ट को भी नहीं बख्शा है। यही वजह है कई घंटों से ये वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही है। हालांकि ये सारी कहानी एक तरफा नहीं है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि भारतीय हैकिंग ग्रुप्स ने फिलिस्तीन के नेशनल बैंक और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जैसे फिलिस्तीनी वेबसाइटों को निशाना बनाया है। एक भारतीय मीडिया हैकर्स ग्रुप ने फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के आधिकारिक वेबसाइट को हटाने का दावा भी किया है। ये सब ऐसा लग रहा है जैसे एक्शन से भरपूर फिल्म देखने वाला हो, लेकिन वास्तविक दुनिया में बहुत कुछ दांव पर लगा है। जब साइबर सुरक्षा की बात आती है तो इस मामले में इजराइल एक बेहद शक्तिशाली देश है। ये देश दुनिया की कुछ अग्रणी साइबर सुरक्षा फर्मों की मेजबानी भी करता है। यही वजह है कि इजराइल की साइबर सुरक्षा सबसे मजबूत है। खैर, जब ये लड़ाई हो रही है तो सबसे ज्यादा ध्यान जा रहा है खाड़ी के देशों पर कि खाड़ी के देशों का क्या रिएक्शन होता है। आपको बता दें, अमेरिका ने अपना साफ कर दिया है कि अमेरिका यहाँ पर इस युद्ध में उतर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर F-35 फाइटर जेट, इसके अलावे वायुसेना नौसेना की भी मदद मिलेगी इजराइल को। पर यहाँ पर सबसे बड़ा चौंकाने वाला खबर यूएई से आया है। यूएई को लेकर ये कहा जा रहा था कि यूएई और सऊदी अरब क्या बयान देंगे, पर यहाँ पर ईरान और कई मुस्लिम देशों ने जश्न मनाया तो खाड़ी के बेहद खास मुस्लिम देश यूएई ने हमास को जमकर लताड़ा। और यूएई ने जो कहा है ना, वो सुनकर आपको भी लगेगा कि यूएई बिल्कुल सही कह रहा है।
यूएई ने कहा है कि हमास का इजराइल पर हमला बहुत गंभीर है और बहुत ज्यादा भड़काने वाला है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि वो इन खबरों को देखकर बहुत ज्यादा चिंता में है कि हमास के सदस्यों ने इजराइल के लोगों को उनके घरों से निकाल कर बंधक बना लिया। हमास के हमले में अब तक 700 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए हैं। यूएई ने कहा कि इजराइल और फलस्तीन दोनों ही देशों के आम नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत पूर्ण संरक्षण मिला हुआ है। उन्हें संघर्ष में निशाना नहीं बनाना चाहिए। यूएई का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और कतर ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। वहीं सऊदी अरब ने बहुत सतर्कता पूर्वक प्रतिक्रिया दी है। यूएई और सऊदी अरब दोनों इजराइल के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। इन दोनों ही सुन्नी मुस्लिम देशों को शिया देश ईरान के हमले का डर सता रहा है। यूएई खाड़ी देशों में पहला ऐसा देश है जिसने 2020 में इजराइल को मान्यता दी थी। उसने दशकों से चली आ रही अरब नीति को बदल दिया था। यही नहीं, सऊदी अरब भी इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने वाला था। इसी बीच इजराइल और हमास के बीच युद्ध में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने भी इजराइल मोर्टार से हमला किया है। इसको देखते हुए इजराइल की सेना कई मोर्चों पर जूझ रही है। इस सदमे के बीच इजराइल ने अपने 1 लाख सैनिकों को जुटा लिया है और अब वो गाजा में भीषण हमले की तैयारी कर रहा है। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा कि लंबे और बहुत कठिन युद्ध के लिए देश को तैयार रहना होगा। इजराइल के सैनिक और फाइटर जेट लगातार हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। खैर, यहाँ यूएई ने जो ये समर्थन दिया है, यूएई ने समर्थन देकर इजराइल का कहीं न कहीं मनोबल भी बढ़ा दिया है और ईरान के लिए ये बहुत ही दुखदाई खबर है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ भारतीयों द्वारा ये भी कहा गया कि हम भी लड़ना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, वहाँ पहुँचना चाहते हैं। जिस पर इजराइल के राजदूत ने क्या कहा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दरअसल इजराइल के राजदूत ने कहा कि हमने अपनी लड़ाई में कभी किसी दूसरे की मदद नहीं ली है। जहाँ तक बात अमेरिका की है, तो अमेरिका और हम दोनों मिलकर बहुत सारे हथियार बनाते हैं, पर हमें मदद चाहिए पॉलिटिकल, हमें मदद चाहिए मोरल। यानी कि दुनिया के मंच पे जो बैठक होने वाली है उसमें भारत से समर्थन की अपील कर रहा है इजराइल। तो ये देखना होगा, यूएनएससी में बैठक तो होगी ही, यहाँ चाइना और रूस अपने हिसाब से पत्ते खोलना चाहेंगे और इजराइल के खिलाफ ही प्रस्ताव लाना चाहेंगे। पर इजराइल को उस प्रस्ताव से कैसे बचाना है और कैसे सपोर्ट करना है, ये फिर बाकी देशों को देखना होगा। और भारत अब तक इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में वोटिंग देने से बचता रहा है, पर अब क्या भारत को वोटिंग देना ही पड़ेगा। खैर, अब देखना होगा कि आगे चीजें कैसी होती हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।